हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नीति आयोग और योजना आयोग पर। एंड आई एम बिट श्योर कि आज आपके नीति आयोग और योजना आयोग से जुड़े ना एक भी डाउट रहने नहीं वाले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एक्चुअल में नीति आयोग लाया गया योजना आयोग को रिप्लेस करके। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि योजना आयोग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, इसलिए नीति आयोग लाया गया। तो पहले हम योजना आयोग को समझेंगे, फिर उसके बाद हम नीति आयोग पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और ये फॉर्म्ड हुआ था 15 मार्च 1950 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। यह एक प्योर यूएसएसआर वे ऑफ फंक्शनिंग है। रशिया में एक मेथड था कॉल्ड 5 ईयर प्लानिंग मेथड, और उस टाइम पर हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन वे ऑफ फंक्शनिंग। और उन्होंने वहीं से इन्फ्लुएंस होकर सोचा कि क्यों ना ये चीज इंडिया में भी इम्प्लाई की जाए, और योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। तो ग्रेजुअली हमने नोटिस किया कि ये प्लानिंग कमीशन ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि हर काम 5 साल में नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 2 से 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें 10 से 12 या फिर उससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। इस काम के लिए कैबिनेट में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जिसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे उन्हें जरूरत से पावर्स दे दी गई, और ये योजना आयोग काम करती थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ काम करती थी फॉर डेवलपमेंट। योजना आयोग के हेडक्वार्टर्स उस टाइम दिल्ली में थे। वहां पर बेस्ट स्पेशलाइज लोगों को बैठाया जाता था, जैसे कि ब्यूरोक्रेट हो गए, एंड दे ट्राई टू रिड्रेस ऑल द कंसर्न्स ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं लिए जा सकते, एंड विच इज बाउंड टू बी मेकिंग अ मिस्टेक कि आप दिल्ली की एयर कंडीशनर योजना भवन में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते ग्राउंड लेवल, और वी कैन से गांव के लोगों को किस चीज की परेशानी है, उन्हें किस किस चीज की जरूरत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि प्लानिंग कमीशन को यह पावर दे दी गई कि कौन सी स्टेट को कितनी फंडिंग या पैसे मिलेंगे। तो इससे आप समझ ही गए होंगे, इससे एक तो करप्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये सीएम का मानना, उस टाइम के सीएम्स का मानना था कि प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स थे, अगर उनकी सीएम के साथ अच्छी वी कैन से फ्रेंडशिप अगर अच्छी हो जाए, रिलेशंस उनके साथ अच्छे हो जाएं, तो उन्हें एड्स या फिर वी कैन से फंडिंग अच्छी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो इससे पूरा गवर्नमेंट सिस्टम पूरी तरीके से गड़बड़ा रहा था। और इस हर चीज हम ये भी समझ सकते हैं 5 साल के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि काफी इलॉजिकल भी है, क्योंकि कुछ काम 2 से 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो, और कुछ काम के लिए 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें वहां पे पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ एकदम से तो ग्रो करेंगे नहीं, उनको टाइम चाहिए। तो वहां पे कम से कम 10 से 15 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अफोरेस्टेशन काफी लंबी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। तो वहां पे ये 5 ईयर प्लानिंग वहां पे पूरी तरह से फेल हो रही थी, और इसलिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जो कि एज अ थिंक टैंक काम करे। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, जो कि अगेन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, पर इसकी फंक्शनिंग बॉटम टू अप थी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि हम कह सकते हैं पूरी की पूरी अपोजिट हो गई योजना आयोग से। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं, और इसमें मनी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग कमीशन से हटाकर फाइनेंस कमीशन को दे दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मनी का ट्रांसफर, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन को दे दिया गया। कहां से हटा के? प्लानिंग कमीशन से हटाकर। ये आप नोट कीजिएगा। इसका काम जनरली सोशल और फाइनेंशियल मुद्दों पर गवर्नमेंट को सिर्फ सलाह देने का है, ताकि गवर्नमेंट ऐसी योजना बनाए जो लोगों के हित में हो। इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब हिंदी में सुनिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल रखी जाती है, जिसमें सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स दिए गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन हो जाए सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज का, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
पर कुछ प्रॉब्लम्स रीजनल एरियाज पे भी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती हैं, जिसके लिए ग्रामीण रीजनल काउंसिल बनाई गई, जिसमें उस रीजन के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रीजनल काउंसिल बनाएंगे, जिसको भी अगेन पीएम ऑफ इंडिया ही हेड करेंगे। तो देखिए, इससे आयोग में सबसे पहले आते हैं चेयरपर्सन, जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, और वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे वाइस चेयरपर्सन, जिसको हम हिंदी में उपाध्यक्ष बोलते हैं, और जो कि हैं करंट में इस टाइम डॉक्टर राजीव कुमार। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे, तो वो मतलब उपाध्यक्ष पहले कौन थे, तो वो है अरविंद पनागरिया। फिर इसमें फुल टाइम मेंबर्स रखे जाते हैं, फिक्स टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए, तो वो उनको हम कहते हैं सीईओ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो कि पीएम के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे, एंड दे विल एंश्योर कि सब अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, सबकी फंक्शनिंग सही हो रही है कि नहीं, इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप ली जाती थी। इसमें मैक्सिमम 4 मेंबर्स लिए जाते थे, कहां से, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, अपॉइंटेड बाय अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसमें कौन कौन से हो सकते थे एस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आ सकते थे, डिफेंस हो गया, होम अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गई, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, और बहुत सारे भी डिपार्टमेंट्स थे। उसके बाद स्पेशल इन्विटीज को बुलाया गया, जो कि 5th रैंक पे आता है। इसमें एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट विद डोमेन नॉलेज, एंड अगेन दे आर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। तो अपनी अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी साथ में रखा जाता था। तो आपने देखा इसमें सबका कमाल का ही मिक्सचर है ना, जिसमें पीएम हो गए, सीएम हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो कि सब फेडरलिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोटेड ऑफ, एंड उसके साथ साथ मिनिस्टर्स प्लस रीजनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस रीजनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ गए। उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है, मतलब एक ऐसा ना लगे कि एक पार्लियामेंट जैसा लुक ना लगे, तो इसलिए एक्सपर्ट्स को भी साथ में रखा गया है, जिसमें कोई भी कमी रहे ना, ये इस बात का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब इसमें नीति आयोग के कुछ हब्स हैं। पहला हब है टीम इंडिया हब, और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। देखिए, हब्स क्यों डिवाइड किए गए, ये जितने भी लोग हमने सिलेक्ट करें, अब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पहला टीम इंडिया हब, विच डेवलप्स कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, जो कि एक स्पिरिट है, एक्चुअल स्पिरिट है कोऑपरेटिव्स की। इसमें आपके मिनिस्टर्स वगैरह आ गए आपके, ठीक है। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, अब इसमें आप समझ गए होंगे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें आएंगे। तो विच विड्स थिंक टैंक एक्यूमेन ऑफ नीति आयोग, जो कि एक न्यू वे है डीलिंग विद द सिचुएशन विद सम नॉलेज एंड इनोवेशन। और नीति आयोग को प्लान किया गया 3 डॉक्यूमेंट्स में देने का। पहला है 3 ईयर विच इज एक्शन एजेंडा, दूसरा 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर, और तीसरा 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये डिफरेंस देख सकते हो योजना आयोग से कि हर काम 5 साल में ही करना है, पर यहाँ पे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 3 साल, 7 साल और 15 साल, जो कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया गया। और अगर हम नीति आयोग की जरूरत की बात करें, तो हमने ये सब पढ़ लिया, नीति आयोग के बारे में पढ़ लिया, योजना आयोग के बारे में पढ़ लिया, तो नीति आयोग की एक्चुअल हमारी नीड क्या थी उसकी बात करें, तो हमें पता है इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, एंड its states are in various phases of economic development along with their own strength and weaknesses. तो इस कंटेक्स्ट में वन साइज फिट्स ऑल, ध्यान सुनिए, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पूरी गलत है। और ये अप्रोच किसकी थी, योजना आयोग की थी। मतलब एक कोई भी हम लॉ लाए और पूरे कंट्री में एज ए इम्प्लेंट कर दिया। अब हर कंट्री, हर स्टेट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर स्टेट की अपनी वीकनेस होती है, वहाँ के लोग अलग अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हर चीज अलग अलग है। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें एक ही लॉ इम्प्लांट कर देना, जो कि एक मैं समझ सकती हूँ काफी लॉजिकल है, और वो काम डेफिनेटली नहीं करने वाला है। तो इसलिए हमें नीति आयोग की जरूरत पड़ी। साथ ही साथ वहां पे करप्शन बहुत बढ़ रहा था, किसके थ्रू, प्लानिंग कमीशन की वजह से, क्योंकि वहां पे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनफेयर वे में हो रहा था। तो इसलिए हमें नीति आयोग की जरूरत पड़ी। एंड हम योजना आयोग की बात करें तो इट कांट मेक इंडिया कॉम्पिटिटिव इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी,
तो इसको टैकल आउट करने के लिए हमें नीति आयोग की जरूरत पड़ी। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।